नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोपोर्शन. आफ्टर रेशियो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन में क्या है कि जब दो रेशियोज इक्वल हो, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, देन द फोर क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन दोज टू रेशियोज आर सेड टू बी प्रोपोर्शन. ठीक है, जब दो रेशियोज इक्वल हो तो उस दोनों रेशियोज में जो फोर क्वांटिटीज होंगे, जो उस दो रेशियोज को कंपोज कर रहे होंगे, वो प्रोपोर्शन कहलाएंगे. ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? लाइक दैट, ए इज टू बी एज सी इज टू डी. ठीक है, इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं प्रोपोर्शन को. पढ़ते कैसे हैं? ए इज टू बी एज सी इज टू डी. ठीक है, इसको हम इक्वल के साथ भी डिनोट कर सकते हैं. ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी, और रेशियो में ऐसे हो जाएगा. ठीक है, ए, ठीक है, ए एंड डी. ठीक है, यहाँ पे जो हमने ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी रखा है, और ओरिजिनल फॉर्म में क्या है? ए इज टू बी एज सी इज टू डी. तो मैं जो ये बाहर वाला है ए और डी, तो ए और डी को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स. ठीक है, ए और बी को हम क्या बोलते हैं? ए एंड डी को हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स. और बी एंड सी को हम बोलते हैं मीन्स. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. वैसे भी तुम यहाँ पे देखो, अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ए डी इक्वल्स टू बी सी. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. इट मीन्स ए डी इक्वल्स टू बी सी. ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं इन प्रोपोर्शन. ठीक है, इसमें नेक्स्ट नोट क्या है? नोट जो कि इंपॉर्टेंट है इन द चैप्टर लाइक ट्रिगोनोमेट्री एंड ऑफ कोर्स इन सीक्वेंस सीरीज मे बी अप्लाइड. ठीक है, इन ट्रिगोनोमेट्री तो ऑफ कोर्स इट विल बी अप्लाइड इन सम क्वेश्चंस. तो नेक्स्ट नोट क्या है इन प्रोपोर्शन? इफ ए इज टू बी एज सी इज टू डी इज प्रोपोर्शन. ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी. ठीक है, दोनों तरफ हम वन ऐड कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं. ठीक है, तो ए अपॉन बी प्लस वन इक्वल्स टू सी अपॉन डी प्लस वन. ठीक है, ऐसे करने से क्या हुआ? ठीक है, तो हम दोनों तरफ वन ऐड कर सकते हैं. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी. ठीक है, तो यहां से हम फिर आगे एक स्टेप क्या बोल सकते हैं? अगर तुम बी से डिवाइड करो सबको तो क्या होगा? ए अपॉन बी, ठीक है, प्लस वन, फिर वही चीज आ जाएगा. ठीक है, तो यहां से हम ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो फिर इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? तो यहां से क्या आया? तो यहां से हम बोल सकते हैं यहां से ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी. तो यहां से हम बोल सकते हैं ए प्लस बी, यहां से ए प्लस बी इज टू बी एज सी प्लस डी इज टू डी. बोल सकते हैं दोनों तरफ वन ऐड किया, फिर हम ऐसे आया ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, ऐसे आया. फिर यहां से हम प्रोपोर्शन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. नो, दिस इज नथिंग बट कॉम्पोनेंडो. इसी को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो. ठीक है, दिस इज कॉम्पोनेंडो. नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर मैं दोनों तरफ वन ऐड कर सकता हूं तो दोनों तरफ वन क्या घटा भी सकता हूं, मतलब सब्सट्रैक्ट भी कर सकता हूं मैथमेटिकली. ठीक है, तो मेरे पास क्या है? ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ वन ऐड कर सकते हैं तो घटा भी सकते हैं. तो मेरे पास क्या था? ए अपॉन बी माइनस वन इक्वल्स टू सी अपॉन डी माइनस वन. ठीक है, तो यहां से क्या आ गया? ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी. ठीक है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे? ए माइनस बी इज टू बी इक्वल्स टू सी माइनस डी इज टू डी. ठीक है, तो एज ये इक्वल बोलो, प्रोपोर्शन हमेशा बोल सकते हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिविडेंडो.
इसको हम बोलेंगे डिविडेंडो, ठीक है। दिस इज द सेकेंड, और इसको बोल दिया व्हाट, फर्स्ट। तो दिस इज कॉम्पोनेंडो, दिस इज डिविडेंडो, ठीक है। और जब हम फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड करेंगे, ठीक है, जब हम फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी आ जाएगा। चूंकि b सेम है, डिनोमिनेटर में दोनों में b है तो b कट जाएगा। सिमिलरली इधर क्या है dd, तो dd भी कट जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी को प्रोपोर्शन हम कैसे बोल सकते हैं, a प्लस बी इज टू a माइनस बी एज c प्लस डी, ठीक है, इज टू c माइनस डी, ठीक है। ऐसा हम बोल सकते हैं। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रोपोर्शन इज नोन एज द कोटेशन कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसी प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एज ए कोटेशन कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। Now this quotation is very important in some of the question. When you will apply this, then you will solve the question very easily. मतलब you can solve the question, complex question in very easy way, right? वो कैसे होगा, let's solve the question. तो ठीक है, क्वेश्चन को किया, क्वेश्चन क्या है, तो वो ठीक है। तो let's solve the question. If 2ma plus 6mb plus 3nc plus 9, ठीक है, 9nd into 2ma minus 6mb minus 3nc प्लस, ये प्लस है, प्लस 9nd, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। इफ 2ma प्लस 6mb प्लस 3nc प्लस 9nd इंटू 2ma माइनस 6mb माइनस 3nc प्लस 9nd इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, अगेन वी हैव टू राइट 2ma, ठीक है, माइनस 6mb प्लस 3nc माइनस 9nd इंटू, फिर ये इंटू में है 2ma प्लस 6mb माइनस 3nc माइनस 9nd। दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट P for that A, B, C, D are proportions. दिस इज क्वेश्चन, ठीक है, आर प्रोपोर्शन। मतलब मेरे पास क्या है, 2ma प्लस 6mb एंड सो ऑन, इस तरह का है, और दोनों तरफ 2 एक्सप्रेशंस हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और मुझे दिखाना है कि ABCD आर प्रोपोर्शन, ABCD आर प्रोपोर्शंस। ये प्रूव करने का क्या मतलब है कि मुझे किसी भी तरह इसको सॉल्व करके A अपॉन बी इक्वल्स टू C अपॉन डी ले आना है। अगर ऐसा हम कर पाए तो हम बोल सकते हैं यस ABCD आर प्रोपोर्शंस। तो ठीक है, सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन इज लुकिंग सो कॉम्प्लेक्स। हम ये सोच रहे हैं कि m कैसे हटाएं, A अपॉन बी इक्वल्स टू C अपॉन डी कैसे आएगा, इसके लिए तो MN, ठीक है, ये सब हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं, मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, फिर दोनों तरफ कुछ ना कुछ टर्म्स कटेंगे, फिर
टर्म्स को उधर LHS और RHS की तरफ शिफ्ट करने से शायद आ जाए, बट अगेन दैट विल टेक मोर टाइम। तो ठीक है, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने का कोशिश किए। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर मैं 2MA प्लस 6MB प्लस 3NC प्लस 9ND ये है मेरे पास, ठीक है, और अपॉन में जो ये इक्वल टू ये जो दोनों टर्म है मल्टीप्लिकेशन में, इसमें से कोई एक भी टर्म हम इधर ले आते हैं इन डिनोमिनेटर, तो हम इसको ले आए, तो यहाँ से क्या होगा 2MA माइनस 6MB प्लस 3NC माइनस 9ND। ठीक है, इसको लाए और उधर जो है ये वाले टर्म्स को इसको उधर ले गए इन डिनोमिनेटर, तो यहाँ से हम कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगा सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 2MA प्लस 6MB माइनस 3NC फिर माइनस 9ND। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं उतना, स्टिल विल राइट। और ठीक है, इसको लाए हैं तो इसको फिर लिख लिया 2MA माइनस 6MB माइनस 3NC। ठीक है, और प्लस 9ND। ठीक है, इसे मैंने रीअरेंज कर लिया टर्म्स को। नाउ अप्लाइंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो क्या होता है, A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इक्वल्स टू C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। क्या बोलता है A प्लस बी, तो अगर इस पूरे को हम अगर A मानू जस्ट फॉर अप्लाइंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो, और इस पूरे को B मानू, तो यहाँ से A प्लस बी हम कर सकते हैं। तो ये है A और नीचे वाला क्या है B, तो A प्लस बी क्या होगा, तो इसको इसके साथ ऐड करो, तो जब तुम ऐड करोगे तो ये 6MB माइनस 6MB कैंसिल आउट, क्योंकि हम लिखते हैं ना A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इक्वल्स टू C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। तो अगर मैं इसको A और इसको B मान रहा हूँ, तो A प्लस बी करोगे तो क्या होगा 6MB माइनस 6MB कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 9ND माइनस 9ND ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों तो एडिशन में ये दोनों जुट जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं 4MA प्लस 6NC। ठीक है, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं 4MA प्लस 6NC A प्लस बी से। ठीक है, अब जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, A माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो अगर दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस 2MA लग जाएगा, दिस विल बी कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6MB प्लस 6MB, तो नीचे में कितना हो जाएगा 12MB। सिमिलरली माइनस पीछे NC लेगा और यहाँ प्लस NC है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है पहले से और पीछे माइनस लगा होगा क्योंकि A माइनस बी हम अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 9ND, तो कितना हो जाएगा प्लस 18ND। तो इधर तो लगा दिया, फिर इधर आ जाओ, फिर यहाँ पे हम C प्लस डी करेंगे, इसको C माना इसको D माना, तो C प्लस डी करोगे तो माइनस 3NC, तो माइनस माइनस वाला चीज तो नहीं कटेगा, फिर माइनस 9ND प्लस 9ND ये कट जाएगा, 6MB ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2MA प्लस 2MA, तो 4MA। ठीक है, फिर माइनस 3NC माइनस 3NC, तो यहां से कितना हो जाएगा माइनस 6NC, ये C प्लस डी का रिजल्ट है। अब C माइनस डी करेंगे तो दिस माइनस दिस, तो माइनस अगर यहाँ पे ये टर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये तुम ऐसे भी समझ सकते हो, तो C माइनस डी करोगे तो क्या होगा C माइनस डी, तो माइनस करोगे तो क्या होगा ये और ये कट जाएगा। ठीक है, फिर 6MB माइनस 6MB माइनस लगाओगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे 12MB। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस लगाओगे तो प्लस, और ये माइनस है तो ये भी कट जाएगा, फिर यहाँ से माइनस, तो माइनस 18ND ये आ गया मेरे पास। ठीक है, फिर यहाँ से हम कुछ टर्म्स को कैंसिल आउट कर लेते हैं बाय टेकिंग कॉमन, तो यहाँ से अगर तुम 2 कॉमन लोगे और यहाँ से 6 कॉमन लोगे और यहाँ से भी 6 कॉमन लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ। तो चलो इसको हम लिख सकते हैं 2MA प्लस 3NC। ठीक है, यहाँ से अगर हम 6 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 2MB प्लस 3ND, और इधर फिर हमने क्या लिखा 2MA माइनस 3NC, और अपॉन
यहाँ पे क्या लिखा 2mb माइनस 3mb, तो फिर प्रूफ हो गया क्या? ऑफकोर्स नहीं हुआ। तो अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम फिर से लगाएंगे। फिर लगाओगे तो क्या होगा? देन इट विल बी वेरी इजी, a प्लस बी, तो दिस प्लस दिस करोगे तो क्या होगा? 1 मिनट, 3nd और हियर माइनस nd, ठीक है। फिर हम इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे क्या है प्लस है तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं, इसको हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 2ma। अगर तुम माइनस करोगे तो क्या कट जाएगा? फिर ये माइनस प्लस 12mb, फिर माइनस, हाँ सही है। फिर हम इसको इधर लाएं तो 2 फिर से डी अरेंज कर दिया, 2ma प्लस 3nc, ठीक है। फिर इसको इधर लाया तो इधर लाओगे तो क्या होगा 2ma माइनस 3nc, डी अरेंज कर लिया, इसको इधर ले आया। फिर इक्वल्स टू 2mb प्लस 3nd अपॉन 2mb माइनस 3nd, ठीक है। अब कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगाओ तो a प्लस बी कितना होगा? दिस वन और दिस वन विल बी कैंसिल आउट, इधर क्या बच जाएगा 4ma, ठीक है। और फिर a प्लस बी तो ऊपर किए, फिर नीचे a माइनस बी करोगे तो इधर क्या बचेगा? इधर क्या बचेगा? दिस माइनस दिस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा 6nc, तो 6nc, राइट। फिर यहां से हम इधर करेंगे तो कितना होगा 3nd कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4mb। फिर अपॉन में क्या आ जाएगा? फिर अगर हम माइनस करेंगे तो दिस विल कैंसिल आउट, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 6nd, ठीक है। तो यहां से फिर क्या आएगा? अच्छा, यहां से 4 कैंसिल आउट, ठीक है, 4 कैंसिल आउट, 6 कैंसिल आउट, ठीक है। और यहां से mm भी चला गया, n और n भी चला गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा a अपॉन c इक्वल्स टू b अपॉन d। तो फिर हम यहां से बोल सकते हैं a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d। ये आ गया और यही हमें प्रूफ करना था। तो कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में बोला कि ए बी सी डी दिखाओ कि प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन बोलने का क्या मतलब है कि अगर मैं किसी तरह a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी लिख पाऊं तो देन आई कैन टेल दिस क्वेश्चन हैज बीन प्रूव्ड। तो वही किया मैंने कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया, फिर रिजल्ट आया, फिर मैंने उसको रीअरेंज किया इक्वेशंस को, फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया, देन विल गेट द रिजल्ट्स। दिस इज द प्रूफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, let's solve the next question. This is the last question in proportion in componendo and dividendo. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो उसको देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन बोलने का क्या मतलब है कि उसमें x इन्वॉल्व होगा, वो x की वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व द इक्वेशन, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 4x माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो तुम यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम कैसे करें? अगर तुम रेशनलाइजेशन लगाओगे तो अगेन स्क्वायर रूट रह जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगेन स्क्वायरिंग, दैट विल टेक मोर टाइम। बट अगर मुझे कंपोनेंडो और डिविडेंडो पता है और हमने देखा कि ऊपर x प्लस 1 है, नीचे भी x प्लस 1 है, x माइनस 1 x माइनस 1, अंतर है बस साइन का। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा इन वेरी लेस टाइम। तो चलो ठीक है। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो का स्टेटमेंट क्या है? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो इसी चीज को लगाए। तो फिर अगेन a प्लस बी करोगे तो दिस वन और दिस वन सेम है विद अपोजिट साइन, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, ठीक है। फिर नीचे a माइनस बी करोगे तो माइनस और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, यहाँ से 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ठीक है। फिर इधर करोगे तो कितना होगा a प्लस बी c प्लस डी, मतलब
4x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन c माइनस डी 4x माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, तो यहां से 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहां से क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 4x माइनस 1 प्लस 2, यहां क्या होगा प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 3। ठीक है, तो अब क्या करें, कंपोनेंटो डिविडेंडो अभी नहीं लगा सकते। ठीक है, यहां से तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो अगेन स्क्वायरिंग कर लेते हैं। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। स्क्वायरिंग करने पे यहाँ पे क्या होगा, 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक, तो 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा a स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 8x प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगेन 16x स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 4 8। ठीक है, और माइनस 24 तो माइनस 24x और प्लस 9। सही है क्या, 16x स्क्वायर माइनस 2ab 24। हाँ सही, तो चलो ठीक है, यहाँ पे क्या आया x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, फिर अगेन अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो वहां से आई गेस की x आ जाए, तो चलो ठीक है यहाँ से करते हैं। फिर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो दिस प्लस दिस, तो फिर ये कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2x, फिर नीचे a माइनस बी, तो माइनस अगर तुम करोगे तो x प्लस 1 और माइनस x प्लस 1, तो x कट जाएगा, नीचे क्या आया 2। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इक्वल्स टू इधर करोगे तो चलो ठीक है, इसको लिख लिया 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, फिर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 अपॉन 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 24x और माइनस 9। ठीक है, माइनस 9 लग गया, आ गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोलेंगे कि x तो आ ही गया। ठीक है, x तो आ ही गया। फिर ऊपर से कितना आया 16x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, तो 32x स्क्वायर से कितना आया माइनस 8x माइनस 24x, तो यहाँ से कितना आया माइनस 16x, तो माइनस 16x। ठीक है, फिर यहाँ से 9 प्लस 1 तो कितना आ गया प्लस 10, कहीं मिसिंग तो नहीं हुआ, प्लस 2 माइनस प्लस 1। ठीक है, 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 माइनस 2ab 24x प्लस 9। हाँ सही है, चलो ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 32x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 10। फिर नीचे कितना आया, नीचे आई विल गेट ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे दिस विल बी कैंसिल आउट, और 8x प्लस 24x, तो यहाँ से कितना आएगा 32x, तो यहाँ से हम बोलेंगे 32x और माइनस 1 माइनस 9, तो माइनस 16x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 1 माइनस 9 कितना आ गया माइनस 8। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, जब हम इधर सॉल्व किए देन आई विल गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से कितना आएगा 32x स्क्वायर, यहाँ से माइनस 8x और इक्वल्स टू यहाँ से कितना आएगा 32x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 10। ठीक है, जो हमने स्क्वायरिंग करके फिर कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया, देन आई विल गेट दिस। ठीक है, तो 32x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 32x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 10। अब यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, चूंकि सेम साइन है। ठीक है,
और जब 16x को हम उधर भेजेंगे तो कितना होगा, -8x प्लस 16x, ठीक है, इक्वल्स टू इधर कितना होगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 8x इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से x क्या आ गया 10/8, तो यहाँ से कितना आ गया 5/4। दिस इज द आंसर। मतलब कहने का मतलब क्या था कि क्वेश्चन मेरे पास आया, ठीक है, देन ही इज टेलिंग सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से हमने कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाया तो मेरे पास ये आया। फिर यहाँ से कंपोनेंटो डिविडेंडो हम लगा ही नहीं सकते, यहाँ पे तो स्क्वायर मुझे हटाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो स्क्वायर रूट हट गया। फिर हमने कंपोनेंट डिविडेंडो लगाया तो इससे क्या होगा, ऑन दी LHS वी आर लेफ्ट विद ओनली x। चलो ठीक है, यहाँ से मुझे x आया। फिर यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा। कैलकुलेशन करने के बाद जो लास्ट रिजल्ट आया वो ये आया, x/1 इक्वल्स टू 32x² माइनस 16x प्लस 10/32x माइनस 8। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो ये आया। फिर यहाँ से x 5/4, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। प्रोपोर्शन में द लास्ट रिजल्ट, इट इज ओनली फॉर रिजल्ट बिकॉज इन सम ऑफ द लैंग्वेज प्रॉब्लम इट विल कम। तो वहां पे कंफ्यूजन से बचने के लिए हम उस चीज को देख लेते हैं कि क्या है। दिस इज ओनली स्टेटमेंट नॉट द क्वेश्चन। इन लैंग्वेज क्वेश्चन, इन चैप्टर लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज, मे बी इन द लैंग्वेज क्वेश्चन you will get benefit from here, this statement। तो नोट में हम क्या बोलेंगे, नोट क्या है, तो if the amount मान लिया कोई अमाउंट R है, ठीक है, if the amount R is divided, ठीक है, if the amount R is divided between A and B, ठीक है, मान लिया कोई अमाउंट R है जिसको A और B कोई पर्सन है जिस उसमें डिवाइड किया गया इन दी रेशियो m/n, ठीक है। कोई भी अमाउंट R को मैंने दो पर्सन A और B में m/n में बांटा, तो यहां से हम बोल सकते हैं पार्ट ऑफ A को कितना मिला, तो अमाउंट R को हम A और B में डिवाइड किए m/n रेशियो में, तो A को m ऐसे हमने देखा जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग m, तो यहां बोल सकते हैं पार्ट ऑफ A को कितना मिला m अपॉन सम ऑफ दिस रेशियो m+n इंटू टोटल, जो टोटल अमाउंट है। सिमिलरली यहां से हम क्या बोल सकते हैं पार्ट ऑफ B, मतलब B को कितना मिला, अगर अमाउंट R को A और B में m/n रेशियो में बांटा गया तो पार्ट A को कितना मिला होगा, तो वो मुझे यहां से निकल जाएगा m/m+n इंटू टोटल, ठीक है। फिर पार्ट ऑफ B को कितना मिला होगा, तो B के लिए क्या है n, तो n/m+n इंटू R। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 500 को, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं 1000 रुपीज है, ठीक है, उसको A एंड B में डिवाइड करना है और डिवाइड किया गया 2:3 रेशियो में, तो फिर यहां से मैं बोलूं कि पार्ट ऑफ A कितना होगा, पार्ट ऑफ A बताओ, ठीक है, तो पार्ट ऑफ A कितना होगा 2, A के लिए कितना है 2, तो 2 अपॉन सम ऑफ रेशियोज, तो कितना आ गया 5 और इंटू टोटल कितना है 1000, तो यहां से कितना आ गया 5×2 = 200, मतलब A को कितना मिला होगा 400। सिमिलरली यहां से हम क्या बोलेंगे पार्ट ऑफ B को कितना मिला होगा, तो B के लिए कितना है 3, तो 3 अपॉन अगेन 5 इंटू 1000, यहां से अगेन 200, तो इसको कितना मिला होगा 600, ठीक है, B को कितना मिला होगा 600। इसको हम सिर्फ एज ए स्टेटमेंट देखा, क्योंकि इन सम ऑफ द क्वेश्चन अगर रेशियोज वाले क्वेश्चन आ गए और पार्ट ऑफ B डिवाइड करना पड़ा, तो इन सम लैंग्वेज क्वेश्चंस इट विल मेक बी बेनिफिटेड देयर, ठीक है। तो इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन अप टू हियर ओनली, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस another topic।